Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a B2B jewelry company that is RBC Jewelers. So we have already looked at a result of Sky Gold and और दो तीन जो नए नए कंपनीज आए दैट आर स्पेसिफिकली लिस्टेड नाउ इस शांति गोल्ड करके एक कंपनी है, फिर एक श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र करके जो कंपनी है, ये सब दो नए नए IPOs आए, उसका भी विल मेक द वीडियोस। तो अभी RBC का देखो तो इनका दो सेगमेंट है, ठीक है। इनका दे आर अ B2B प्लेयर एज वेल एंड इनका B2C वाला सेगमेंट भी है। तो ऐसा नहीं है कि खाली इट इज़ प्योर लाइक स्काई गोल्ड एंड नॉट ऑल्सो लाइक कंपनीज लाइक कल्याण जैसा, मतलब दैट इज़ प्योरली B2C। तो इनका दोनों सेगमेंट आता है। तो यूजुअली B2B में अगर आप देखो तो मार्जिन थोड़े कम रहते हैं कंपेयर टू B2C। एंड ऑल्सो अभी इनका जो B2C के सेगमेंट में अगर उनका एक स्टोर देखो तो इट इज़ प्लेस्ड इन अहमदाबाद में एक स्टोर है उनका। उनका नाम क्या है स्टोर का, हरित जवेरी ज्वेलर्स करके जो स्टोर है, एंड वो 4-5 फ्लोर का बिल्डिंग है। वहाँ से वो उनका मेजॉरिटी जो सेल्स वहाँ से आता है फॉर द रिटेलिंग वाले सेगमेंट। फिर उनका मेजॉरिटी B2B में अगर आप देखो तो दो सेगमेंट है, एक होलसेल हो गया एंड एक हो गया जॉब वर्क वाला। तो होलसेल में बेसिकली दे केटर टू क्लाइंट्स लाइक टाइटन हो गया, मलाबार हो गया, सेनको हो गया, PN गडगिल हो गया, उनको केटर करता है एंड उनके लिए दे मैन्युफैक्चर प्रोसेस ज्वेलरी, ठीक है, डिज़ाइन करता है कुछ भी जो बनाना है, ठीक है। तो वो हो गया उनका होलसेल वाला पार्ट। एंड एक जॉब वर्क वाला भी सेगमेंट आता है। तो जॉब वर्क में बेसिकली क्या होता है, जो रिटेलर्स है आपके, जो रिटेलिंग ब्रांड्स है लाइक कल्याण, टाइटन, वो डायरेक्टली सप्लाई करते हैं द ज्वेलरी टू RBC ज्वेलर्स एंड उसके बाद वो वहाँ पे प्रोसेसिंग करके उसके बाद फिर से सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका आप देखो रेवेन्यू में वो खाली सर्विस चार्ज जैसे ही लगा सकते हैं, क्योंकि वो खुद तो गोल्ड बाय नहीं कर रहे हैं। तो वो डायरेक्टली कल्याण एंड सब उनको सप्लाई कर रहे हैं गोल्ड, एंड वहाँ पे वो थोड़ा डिज़ाइन एंड प्रोसेसिंग करके वो फिर से वो गोल्ड दे रहे हैं। तो खाली वो चार्जेस, खाली सर्विस चार्ज ही लगा सकते हैं। तो इसलिए टोटल ओवरऑल रेवेन्यू उनका कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द जॉब वर्क सेगमेंट इज़ वेरी लेस। तो अराउंड जो 2% ही आता है उनका जॉब वर्क वाले सेगमेंट से। 50%, 60% इन दिस क्वार्टर केम फ्रॉम रिटेल, मतलब उनका जो स्टोर है वहाँ से, एंड 38% रिमेनिंग जो था दैट केम फ्रॉम आपका होलसेल वाला सेगमेंट। तो दैट इज़ हाई इन वॉल्यूम्स बट लो इन आपका ओवरऑल रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो 50% जो वॉल्यूम्स जो है वो आपका जॉब वर्क वाले सेगमेंट से आता है, बट ओवरऑल रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन इज जस्ट 2%। तो अभी इनके नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी कंपेयरिंग ये जो 3-4 प्लेयर है, स्काई गोल्ड हो गया, RBC जो है शांति गोल्ड एंड श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। तो श्रृंगार हाउस एंड शांति गोल्ड का जो नंबर है दैट उनका नंबर का ग्रोथ फॉर Q2 का है, ठीक है। Q1 का तो मतलब जब भी वो तभी लिस्टेड नहीं था, बट दे यूजुअली ग्रो बाय 20-30% के आसपास का ही ग्रोथ आता है इन दैट सेगमेंट एज वेल, ठीक है। तो 30% के आसपास ले लो, 25-30% फॉर दैट टू प्लेयर्स। एंड RBC का भी कितना आया ग्रोथ, इनका तो डी ग्रोथ आया ये टाइम। तो उनका देखो तो सेल्स में डी ग्रोथ आया 8%। तो मेजरली उन्होंने क्या बोला मैनेजमेंट में कि Q1 में उतना कुछ डिमांड नहीं था, क्योंकि नो मेजर फेस्टिव सीजन वॉज देयर, एंड जो जो अक्षय तृतीया के जो सेल्स थे वो एक्चुअली अप्रैल में था, ठीक है। तो उसके पहले ही यूजुअली बुकिंग्स आ गए थे, उसके पहले ही कस्टमर्स ने गोल्ड का खरीदी कर लिए थे। तो अप्रैल मई जून जो Q1 जो होता है वहाँ पे उतना उनको अच्छा खासा ग्रोथ आया नहीं कंपेयर टू लास्ट ईयर का Q1 ऑफ FY25, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था एंड प्रीपोनमेंट ऑफ डिमांड जो मैंने बोला फॉर अक्षय तृतीया। तो सेल्स डिग्रू 8%, EBITDA डिग्रू 8%, EBITDA मार्जिन 17.2 था वर्सेस 17.1 YOY बेसिस, एंड पैट में डिग्रो था 22% एंड पैट मार्जिन 9.3% वर्सेस 11% के आसपास। तो मार्जिन में भी थोड़ा कंप्रेशन है। एंड उनका अभी उनके पास एक ही स्टोर है करेंटली, तो वो बोल रहा है कि हम ये साल के एंड तक बाय एग्जैक्टली अगर देखो तो Q1 ऑफ FY27 में, तो एग्जैक्टली 1 ईयर फ्रॉम नाउ दे आर गोइंग टू ऐड 2 मोर स्टोर्स। स्पेसिफिकली कहाँ पे, सूरत में एक ऐड करने वाले हैं एंड राजकोट में ऐड करने वाले हैं। एंड ओवर 2 years दे आर गोइंग टू एक्सपांड टू ओवरऑल टोटल 5 स्टोर हो जाएगा। तो अभी एक स्टोर है, तो मोर 4 न्यू शोरूम दे आर गोइंग टू ऐड। गुजरात में ऐड करेगा, बड़ौदा साइड ऐड करने वाला है। तो मेजरली उनका गुजरात में ही प्रेजेंस है अभी भी। तो वहाँ पे वो नए नए स्टोर्स ऐड कर रहा है एंड वहाँ से अभी वो B2C ज्वेलरी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब प्योरली अगर नहीं, बट मेजॉरिटी अभी अच्छा खासा B2C वाले सेगमेंट में भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे अभी मार्जिन ज़्यादा है। तो पहले कंपनी B2B वाले सेगमेंट में था, आपका होलसेल वाला सेगमेंट, लो मार्जिन वाला सेगमेंट। ऑफ कोर्स ग्रोथ तो है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्काई गोल्ड का भी ग्रोथ आप देखो
अच्छा ग्रोथ आ रहा है, अच्छा इन द ये जो 4 कंपनी में से सबसे अच्छा ग्रोथ उनका आ रहा है फॉर B2B ज्वेलर्स अगर देखूँ तो। एंड इनका गाइडेंस क्या है, उनका मेन तो गाइडेंस देखना है। तो सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस कितना है, टू ग्रो बाय अराउंड 32% विच कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड 700 करोड़ ऑफ एफआई सेल्स करेंगे इन FY26। एंड पैट का गाइडेंस है टू हैव पैट ऑफ अराउंड 45 करोड़। लास्ट ईयर अराउंड 39-38 करोड़ था। तो पैट में उतना कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, तो 15% का ही पैट का ग्रोथ आ रहा है। तो आपको मार्जिन में आपका इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है ऑन YoY बेसिस एज वेल। तो दैट इज लिटिल म्यूटेड कंपेयर टू कंपनीज लाइक स्काई गोल्ड जिसका मार्जिन एक्सपांड हो रहा है, शांति गोल्ड का भी मार्जिन एक्सपांड हो रहा है, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का भी मार्जिन एक्सपांड हो रहा है। वो भी 30% के आसपास ही ग्रो करते हैं, शांति गोल्ड एंड श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। तो डिस्पाइट हैविंग स्मॉलर साइज एज वेल, उनको मार्जिन में उतना कुछ इम्प्रूवमेंट आ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो डिसेंट कंपनी, बट अभी देखो 4 कंपनी में से मुझे अभी तक स्काई गोल्ड इज लुकिंग बेस्ट। ऑफ कोर्स नो रिकमेंडेशन, ठीक है, यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। Q2 का जो अभी अभी नंबर्स आ रहे हैं अपडेट्स में स्पेसिफिकली, एंड जो Q2 का जो रिजल्ट भी आ गया फॉर शांति गोल्ड एंड श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, उसमें भी अराउंड 30% के आसपास का ग्रोथ रिपोर्ट किया, 25-30% दोनों ने। तो एंड उनको मार्जिन में इंप्रूवमेंट भी आया, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, 100% के आसपास का उनका पैट में भी ग्रोथ आया है। तो इनका अभी देखना पड़ेगा Q2 कैसा रहता है, क्योंकि अभी तो Q1 में उनका सेल्स में डीग्रोथ है अराउंड 8%। तो उनको टू कवर अप दैट नंबर दे हैव टू ग्रो बाय अराउंड 40% के आसपास इन Q2, Q3, Q4 कंबाइंड, ठीक है। तो क्योंकि टोटल ग्रोथ फिर आपका 30% के ऊपर जाएगा, क्योंकि इन Q1 ओनली यू हैव डीग्रोन बाय अराउंड 8%। एंड उनका वॉल्यूम ग्रोथ फॉर दिस ईयर इट वुड बी इन सिंगल डिजिट, क्योंकि आप देखो गोल्ड के प्राइसेस भी इतने हाई हो गए, ठीक है। इट इज़ अप 50% ऑन अ YoY बेसिस। तो 50% तो गोल्ड के प्राइसेस में इंक्रीज आ गया, तो आपका वैल्यू ग्रोथ इज 50%, बट अभी वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली बाय टू बाय, ठीक है, एट दैट रेट, एट सच अ हाई रेट, ठीक है। 1,20,000 1,30,000 का जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा ऑल आर शिफ्टिंग टू लाइट वेट ज्वेलरी में जा रहे हैं। तो B2C वाले सेगमेंट में भी अच्छे खासे कंपनीज है दैट आर गाइडिंग विथ मार्जिन एक्सपांशन भी हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर उनका इन्वेंट्री लॉसेस फेस हुआ था, क्योंकि वो कस्टम ड्यूटी का जो कट हुआ था, इसलिए सबका मार्जिन कंप्रेस हो गया था। तो B2C में कल्याण इज डूइंग ग्रेट, PN गडगिल इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट। सेनको का मतलब सबसे खराब नंबर है, सेनको का 6% के आसपास का बिजनेस अपडेट में आया Q2 का, तो वेरी बैड नंबर्स फ्रॉम सेनको। दूसरे सब कंपनीज आर डूइंग गुड। टाइटन एट सच हाई बेस, वो 20% के आसपास का ग्रोथ बता रहे हैं। तो ये हो गया RBC ज्वेलर्स का बात। सो इनका वैल्यूएशन भी आप देखो तो 20-25 का ही पी है। स्काई गोल्ड का भी 30 का पी है, वो 50% के आसपास 60% ग्रो कर रहा है। एंड इनका 20 का पी है, दे आर ग्रोइंग एट 30%। तो ग्रोथ भी कम है, इसीलिए वैल्यूएशन भी थोड़ा चीपर होगा। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी तो भूल ही जाओ, ठीक है। पैट में तो डी ग्रोथ आया दिस क्वार्टर, एंड वो ओवरऑल YoY बेसिस पे भी पैट में खाली 10-15% का ही ग्रोथ आ रहा है, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू जो स्काई गोल्ड एंड सबका कंपनी का अगर देखो तो मार्जिन में एक्सपांशन आ रहा है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। हाँ, थैंक यू।